बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू स्टेम जीनियस पॉइंट, जहां मैथ और फिजिक्स बनते हैं आसान। अगर आप अपने इम्तिहानात में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अब देखें हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमारे पास लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 थी और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने किया हुआ था और अच्छा खासा वो लेंथी क्वेश्चन है और बच्चों के लिए एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको आसान तरीके से करना चाहते हैं ताकि आपका बेहतरीन हल हो सके तो मेरे मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आपको लिए वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलें जी, आज के लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। जी तो प्यारे बच्चों, देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके पार्ट नंबर 3 करना है। फैक्टराइज आपने करना है इन एक्सप्रेशन को। देखें हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन भी थे 1 और 2 वो भी अच्छे खासे लेंथी क्वेश्चन थे और ये भी इसी तरह से हमारे पास लेंथी क्वेश्चन है। आपने ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखना है कि आपके पास क्या क्वेश्चन दिया है और क्या कॉन्सेप्ट आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स की पहली दो टर्म आपके पास एक जैसी दी हुई हैं और फिर क्या करेंगे, उन बजाय कि हम इतनी लंबी चौड़ी टर्म को मल्टीप्लाई करवाने के, यानी कि 2 और 2 के साथ 4 क्या बन जाएगी, x की पावर 4 की फॉर्म बन जाएगी। उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो कि हमारे पास क्या है कि हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि आपके पास ये क्वेश्चन आसान हो सके। सोल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में देखें लेट कर लेंगे 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू y। यहाँ पर ये और ये वाला क्वेश्चन दोनों हमारे पास वैल्यूज में सेम है और इसको हम लोगों ने किसके इक्वल कर लिया है, y के। ओके, लास्ट लेक्चर में भी जो हमने पढ़ा था उसमें उससे आधा पार्ट आपके पास ऑलरेडी सॉल्व। वहां पर आपको पहले पेयर्स बनाने थे, पेयर्स बनाने के बाद उनको मल्टीप्लाई करवाना था, देन आप लोग उसको एक वेरिएबल के इक्वल करवा रहे थे। इन क्वेश्चंस में अब क्या हो रहा है कि आपके पास ऑलरेडी पेयर्स बनकर मल्टीप्लाई करवा कर उन्होंने क्वेश्चन की वैल्यूज दे दी हैं, तो मतलब हमारे पास 20% क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। अब हमने क्या किया, इस वैल्यूज को हमने इक्वल कर लिया है एक और वेरिएबल के और अब हम अपने ये जो मैंने ब्रैकेट लाइंस लगाई हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इनकी जगह पर क्या लगा देंगे जी, y प्लस 3 आ जाएगा और दूसरी साइड पर भी क्या आ जाएगा, y प्लस 5 एंड प्लस 1। अब सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, y को y के साथ किया y स्क्वायर, y को 5 के साथ किया 5y, फिर 3 को y के साथ किया 3y, 3 को 5 के साथ किया 15 प्लस 1। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में सिखा दिया जाता है। तो वही मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करवाया जाता है हमेशा अलजेब्रा। पहले पहचान करवाई जाती है, फिर प्लस सिखाया जाता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। 8th क्लास तक ये सारी चीजें हम सीख कर आते हैं। हम फिर अब क्या देखें, आगे हमारे पास मजीद सिंपल करने के लिए क्या टर्म है, 8y और 16। अब हम तीनों मेथड यूज कर लेंगे जो कि हमने पढ़े हुए हैं। हमने फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग वाली थी उसके अंदर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी मेथड पढ़ा हुआ है। फिर थर्ड वन हमारे पास आ जाता है, आपके पास अभी कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला का नहीं है लेकिन वो भी आगे आ जाएगा। तो ये तीनों हमारे पास मेथड है, इन मेथड्स के जरिए से हम सॉल्व करेंगे। तो देखें आपके पास पहला मेथड हम फैक्टराइजेशन का लगाते हैं, अगर फैक्टराइजेशन ना हुई देन हम लोग अगले मेथड की तरफ चलेंगे। अच्छा देखें, हमारे पास मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। 1 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 16 के साथ। अब दो ऐसे मल्टीपल लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 आए लेकिन प्लस माइनस करने से 8 आ जाए। तो बिल्कुल 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। 4 इंटू 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो यही वाले दो मेथड हम यूज करते हैं। वाई स्क्वायर इसी तरह 8 की जगह क्या लगाएंगे, 4y, और इसकी जगह भी क्या लगाएंगे, 4y, और ये हमारा स्क्वायर। अच्छा एक और चीज भी मैंने आपको अगर याद हो आप बताई हो कि देखें 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है भाई, 4 का। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी आ रहा है, ये भी हमने मेथड पढ़ के आए हुए हैं। तो अगर आपको ना समझ आए कि कौन सा मेथड यूज करना है और आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी आती है तो आप बेशक फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करें। ओके जी, अब इन दो वैल्यूज में से क्या चीज कॉमन है, y प्लस 4 आ जाएगा और इधर से क्या कॉमन है, 4 प्लस y प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया जी दो
आंसर बन गए। अब इसको हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर फिल करते हैं। मजीद सॉल्व करने के लिए y प्लस 4 कॉमन एंड y प्लस 4 बाकी रह गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास किस में है, x में, आंसर किस में आ रहा है, y में। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन हमारा x में है तो आंसर भी x में ही आना चाहिए। तो अब हम लोग सिर्फ आंसर को लिखते हैं। आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, अब y की जगह पर क्या अगेन फिल कर देंगे, y की जगह पर हम लोग दोबारा से ये वाली वैल्यूज को फिल करेंगे। तो y की वैल्यू क्या है 2x² प्लस 7x को हम लोग फिल किस में करेंगे, अपने क्वेश्चंस के अंदर फिल कर देंगे जो हमारे आंसर आ रहे हैं। अब इस y की जगह पर हमने क्या फिल कर देना है, 2x² प्लस 7x प्लस 4, इसी तरह से 2x² प्लस 7x प्लस 4, और इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ओके जी, अब हम लोग इसी का फोर्थ पार्ट भी स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चों देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी कैसा है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं, 3x² प्लस 5, 3x² प्लस 5 का x आ गया, ये दोनों में फिर क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो सेम वही मेथड हम यूज करेंगे जो कि अभी हमने रिसेंटली किया था। तो क्या करेंगे जी, हमारे पास जो भी चीज दी हुई है उसको हम लोग किसी एक और वेरिएबल की इक्वल कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x। तो जहां पर हमारा 3x² प्लस 5x है, इसकी जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, y प्लस 3 रह गया, और इधर भी 3x² प्लस 5x की जगह पर क्या लगा देंगे, y प्लस 5, और जो हमारी लास्ट वाली टर्म है -3 वो एज इट इज आ जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले y को y के साथ किया y का स्क्वायर, y को 5 के साथ किया 5y, 3 को y के साथ किया तो 3y, 3 को 5 के साथ किया तो 15 माइनस 3। ओके जी, जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को एंड कर सकें। 15 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 12। अब दो ऐसे मल्टीपल लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए लेकिन प्लस माइनस करने से 8 आ जाए। तो बिल्कुल 6 2s आर 8, 6 2s आर 8, सॉरी 12 होता है, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इन्हीं दोनों चीजों को हम लोग यूज करते हैं और अपने क्वेश्चन को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। y स्क्वायर 8 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6y एंड 2y प्लस 12। ओके जी, अब कॉमन लेते हैं, y कॉमन आया, y प्लस 6 बाकी रह गया, 2 कॉमन आया, y प्लस 6 बाकी रह गया। फिर से मजीद हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और मजीद जब हम इसका कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास वैल्यूज, y प्लस 6 कॉमन एक आ रहा है, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 2। ओके जी, क्वेश्चन हमारा x में है लेकिन आंसर हमारा y में आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो आंसर को लिखने के लिए हम लोग y की वैल्यू फिल कर देंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x² प्लस 5x, तो यहाँ लगाते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 6 आ रहा है, और इस y की जगह भी 3x² प्लस 5x प्लस 2 आ जाएगा, और इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हर एक क्वेश्चन की टाइप के दो दो क्वेश्चंस गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सेम था, इसी तरह 3 एंड 4 सेम है, और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सेम है। ओके, याद रखें कि मुश्किल नहीं, सही रहनुमाई की जरूरत होती है। और अगर आपको ये लेक्चर मुफीद लगा हो और वीडियोस को आप लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और स्टेम जीनियस पॉइंट को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए, हमें मजीद मुफ्त तालीमी वीडियोस बनाने के लिए हौसला अफजाई को फराहम करती है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।